राधे राधे, गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को नमस्कार, हाथ जोड़ के राम राम। सभी मित्रों का हार्दिक एवं अभिनंदन करता हूं मैं डीएम। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे ही हम आपको पता है कि हम राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज टॉपिक चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि कल्चर, इतिहास अभी बाकी है। हमने पहले भूगोल पढ़ा, अब कल्चर की बात आ रही है, तो हमारा कल्चर के बारे में चर्चा हो रही है। एक दुर्ग के टॉपिक था, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। उसमें एक दुर्ग है चित्तौड़ का दुर्ग। दोस्तों, चित्तौड़ का दुर्ग है जिसमें एक इमारत स्थित है, विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, विजय स्तंभ के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर स्थित है यह इमारत। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत हमारी क्लास की बिना टाइम गवाए। जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो चैनल को और हमारे सेशनों को शेयर कर दे, और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत हमारे टॉपिक की, विजय स्तंभ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विजय स्तंभ पड़ता कहाँ पर है। दोस्तों, यह है चित्तौड़ के दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। चित्तौड़ का दुर्ग है, उसमें यह एक इमारत है विजय स्तंभ। दोस्तों, यह 9 मंजिल इमारत है, 9 मंजिल इमारत है, और महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था। सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। वहाँ पर महाराणा कुंभा को बनाने में 8 वर्ष लगे थे, लेकिन हमें यहाँ पर बनाने में यानी 8 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि हम महाराणा कुंभा से बहुत ज़्यादा बलशाली हैं आज के दिन, क्योंकि 8 साल का समय उन्होंने लगाया था। हम इसको 8 मिनट में पूरा कवर कर लेंगे, यहाँ डिटेल से पढ़ लेंगे। तो करते हैं शुरुआत दोस्तों हमारा टॉपिक की। सबसे पहले तो यही है कि यह 9 मंजिला इमारत है। तो मैं भी, आप मेरे साथ साथ एक छोटा सा डायग्राम बना के समझेंगे। 9 मंजिला इमारत है, तो शुरू से ही बनाता हूँ दोस्तों, ऊपर से ही करते हैं। 9 मंजिली इमारत अपन यहाँ से एक शुरुआत करते हैं 9 मंजिल की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों, ये 9 मंजिल इमारत हमने खड़ी कर दी है, यानी कि 9 मंजिल इमारत हमने खड़ी कर दी है। ये है, बात करें तो 1 2, सॉरी नीचे से काउंटिंग करेंगे, नीचे से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 मंजिल इमारत है। ये बात समझ में आ गई चित्र को देखकर कि यह 9 मंजिला इमारत है। दोस्तों, बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। तो मैंने अभी बताया था आपको दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। वो हुआ था 1440 से 1448 तक इसका दोस्तों निर्माण हुआ था। 8 वर्ष लगे थे और हमें सिर्फ 8 सेकंड लगे हैं। वहाँ 8 वर्ष, यहाँ पर 8 सेकंड, तो अंतर बहुत ज़्यादा है। मनाली का कारीगर वहाँ पर थोड़े धीरे काम कर रहे थे, हमने बहुत ज़्यादा स्पीड से काम किया। पता नहीं, हमने 0.2 या 0.3 की स्पीड से काम किया, स्पीड बढ़ा के। तो लेकिन छोड़ो वो बातें, तो हमारी बातें थी, हमें क्षमता थी जो हमने इसको बना दिया जल्दी। आप भी जल्दी बना पाओगे, मेरे से भी जल्दी आपने बना लिया होगा। दोस्तों, करते हैं इसके जो फैक्ट बातें हैं, मोस्ट बातें हैं इसके बारे में, उनके बारे में हम दोस्तों चर्चा करते हैं। पहली बात तो दोस्तों यह है, यह 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिला दोस्तों, 9 मंजिला इमारत है दोस्तों, 9 मंजिला इमारत है। ये बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और बिल्कुल फैक्ट है, सीधा प्रश्न आता है। दोस्तों, यह चित्तौड़ के दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। यह चित्तौड़ के दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है दोस्तों, यहाँ पर है, उसके अंदर है दोस्तों। ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं, तो हम जो पेपर में पूछा जाता है उनके बारे में। दोस्तों, सबसे मोस्ट बात एक है, वो सबसे वेरी मोस्ट इफेक्ट है, जो आप भी लिख लीजिएगा और पेपर में पूछा जाता है। विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का ही नाम है कीर्ति स्तंभ। यह भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहलाता है। भारतीय कला का दोस्तों, भारतीय कला का, भारतीय मूर्ति कला का बोलते हैं, फिर कला का, लेकिन भारतीय मूर्ति कला का दोस्तों, मूर्ति कला का विश्वकोश कहलाता है, विश्वकोश कहलाता है दोस्तों। यह बात हमें ध्यान होनी चाहिए कि यह भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहलाता है विजय स्तंभ। इसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति अंकित हैं या फिर बनी हुई है। दोस्तों, बात करें एक और मोस्ट
फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। यह है राजस्थान पुलिस और अभिनव भारत और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान पुलिस, अभिनव भारत और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, यानी लोगो है। तो दोस्तों यह है बहुत मोस्ट बात है, फैक्ट बहुत ज़रूरी है, हमें याद होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, एक तो है ये राजस्थान पुलिस, तो हिंदी में लिख दूँ मैं राजस्थान पुलिस। दोस्तों हिंदी में लिख रहा हूँ मैं राजस्थान पुलिस। दोस्तों एक हो गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पुलिस, और एक हो गया है दोस्तों अभिनव भारत। दोस्तों इसका क्या है, प्रतीक है, बात करें प्रतीक चिन्ह है या फिर लोगो है। दोस्तों प्रतीक चिन्ह या फिर लोगो है, यानी कि राजस्थान पुलिस, अभिनव भारत, और बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह प्रतीक है या फिर लोगो चिन्ह है। आपने देखा होगा इनकी फोटो आती है हमेशा इन तीनों चीज़ों में। दोस्तों 9 मंजिली इमारत है, निर्माण इसका कब हुआ था, वो हुआ था 1440 से 1448। कब हुआ था, सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। ये बात भी आपसे पूछी जाती है, सारंगपुर युद्ध जीत के आए थे वाराणसी, तब जाके इसका निर्माण करवा दिया था विजय के उपलक्ष्य में। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 9 मंजिला है या 8वीं मंजिल है। दोस्तों इस पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मूर्ति नहीं है, यानी कि एक भी मूर्ति नहीं है। दोस्तों एक भी मूर्ति नहीं, यानी मैं लिख दूं सीधा, एक भी मूर्ति नहीं है, यानी कि 8वीं मंजिल पर दोस्तों एक भी मूर्ति नहीं है। दोस्तों 9वीं मंजिल थी जो बिजली गिरने से टूट गई थी, इस पर बिजली गिर गई थी, टूट गई थी, लेकिन इसको दोबारा बनवा दिया गया है। अभी भी यह 9 मंजिला इमारत है। दोस्तों तीसरी मंजिल पर बात करते हैं, तीसरी मंजिल पर जो मोस्ट बातें हैं मैं आपको सब बता दूंगा। दोस्तों तीसरी मंजिल पर 9 बार, दोस्तों 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह। दोस्तों अल्लाह शब्द का उल्लेख मिलता है तीसरी मंजिल पर। दोस्तों इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है अल्लाह शब्द का। और 8वीं मंजिल पर दोस्तों एक भी मूर्ति नहीं है, वरना सब मंजिल पर मूर्ति हैं, इसलिए इसे मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब प्रकार की मूर्ति स्थित है, मूर्ति अंकित है। दोस्तों बात की जाए, यानी कि इसके आकार की बात की जाए, बात करते हैं इसके आकार की। दोस्तों जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो हमें जो फैक्ट थे मोस्ट वो तो मैंने आपको बता दिए। यानी कि बात करते हैं कि कई बार पूछा जाता है, इसकी लंबाई पूछी जाती है। दोस्तों लंबाई पूछी जाती है तो ये 122 फीट है ऊपर से नीचे तक, यानी पूरी लंबाई दोस्तों 122 फीट। और वैसे 9 मंजिल इमारत है, लेकिन मूर्त लंबाई पूछे तो 122 फीट इसकी पूरी की पूरी लंबाई है। यहाँ तक जो पढ़ा है यहाँ तक समझ में आया होगा, जो फैक्ट थे मैंने आपको बताए। दोस्तों बात करते हैं, यह इमारत भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी भगवान विष्णु को क्या है, समर्पित है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमें याद होना चाहिए कि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों समर्पित, भगवान विष्णु को क्या है, समर्पित है यह इमारत। ये भी हमसे पेपर में पूछा जाता है, और बहुत बार पेपर में ऐसे प्रश्न आए हैं जो बिल्कुल आसान है, लेकिन हमें करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो आज के बाद विजय स्तंभ का जो भी प्रश्न आएगा आप उसको गलत नहीं करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन हमारी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर और लाइक करोगे, और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं चैनल के साथ उस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ये बातें थी जो फैक्ट बातें थी, मैंने आपको यहाँ तक तो बिल्कुल कवर करा दिया। अब दोस्तों इसमें है कि क्या हुआ था, जो मेन बात, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है। ये एक फैक्ट तो एरिया मोस्ट एक एरिया, और दोस्तों एक फैक्ट और वेरी मोस्ट है, ये भी वेरी मोस्ट है कि यह राजस्थान के प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट लागू हुआ था 1 रुपये का। राजस्थान की प्रथम इमारत, दोस्तों राजस्थान की प्रथम इमारत बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट दोस्तों ऊपर दिखाई नहीं देगा शायद, मैं नीचे लिखता हूँ। प्रथम इमारत है जिस पर क्या हुआ था दोस्तों, डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट जारी हुआ था, वो भी 1 रुपये का हुआ था। दोस्तों 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान की प्रथम इमारत है कौन सी, विजय स्तंभ, जहाँ पर प्रथम बार सर्वप्रथम क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। दोस्तों वो हुआ था 1 रुपये का। सन पूछे आपसे
दोस्तों, तो सन भी याद होनी चाहिए। सन भी हमसे पेपर में पूछ लेता है दोस्तों, वो है 15 अगस्त 1949। कौन सी? 15 अगस्त 1949। दोस्तों, ये सन भी हमसे कई बार पूछ ली जाती है, तो हमें सन भी याद होनी चाहिए। 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा है। 30वीं मंजिल पर डोमार बताई दी है मैंने कि 9वीं मंजिल जो बिजली से गिर गई थी, इसको दोबारा बनवा दिया गया है। दोस्तों, इसमें बात बढ़ते हैं। 6ठी मंजिल पर सरस्वती माता की, 6ठी मंजिल है दोस्तों, ये मंजिल पर सरस्वती माता की, सरस्वती माता और लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी की क्या है? मूर्ति है दोस्तों। 6ठी मंजिल पर सरस्वती माता जी की और लक्ष्मी जी के क्या है दोस्तों? मूर्ति स्थित है। ये भी हमको याद होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक जो बातें थी मैंने आपको फैक्ट थे मोस्ट वो मैंने आपको कवर करा दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो मोस्ट बातें थी वो है कि इसके प्रवेश द्वार व गदावत चक्र का धारण किए हुए जनरल मूर्ति है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसमें कहा गया है फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। फर्ग्यूसन पेपर में पूछा जाता है विजय स्तंभ के बारे में फर्ग्यूसन ने क्या कहा। फर्ग्यूसन ने दोस्तों इसकी तुलना, इधर लिख रहा हूँ मैं, विदेशी यात्री था फर्ग्यूसन, इसने इसकी तुलना दोस्तों, जो तुलना शब्द है वो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है कि किसकी तुलना किससे की है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप याद करो, फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से, रोम के टार्जन से फर्ग्यूसन। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ कि ये भी आप वेरी वेरी मोस्ट लगा के लिख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फर्ग्यूसन ने किसकी। तो दोस्तों, फर्गूसन ने इसकी तुलना किसको बताई है? रोम के टार्जन के समान बताया गया है विजय स्तंभ को। दोस्तों, ये इसकी मेन बातें थी जो मैंने आपको बताई और शायद आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों, इसे मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। यह 122 फीट लंबा है। इसमें 9 मंजिल इमारत है। ये बातें थी जो आपको मैंने बताई और आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ जो हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे थे उनको यह बताया था बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो आपके पास हम रोज़ लाते हैं, रोज़ आपको ऐसी वीडियो देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, आप सभी से मैं भी यही अनुरोध करूंगा, आशा करता हूं कि आप भी मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे और अपने दोस्तों के पास भेजोगे, जिससे क्या होगा, आपको विजय स्तंभ के बारे में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा जो पेपर में आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, जो आपके पेपर में छपने की पूर्ण रूप से संभावना होगी। जब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो आने तक का आप मेरा वेट कीजिए। लेकिन मेरी वीडियो को मैं फिर से बता रहा हूँ, सब बच्चे से अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।